हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी को? क्या हाल चाल है भाई लोगों? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच रही है? निखिल बेटा, एक। चल भाई, खोल दे जरा फटाफट बोर्ड। हाँ, चलो भाई लोगों, करते हैं स्टार्ट। अब हमें बताओ, कल कहाँ पहुंचे थे? कल हमने मीनाक्षी जी का वो भी बताया था, डाउट बताया था, है ना? बताना जरा, कहां तक पहुंचे थे कल हम? ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। ठीक है भाई लोगों, चलिए जी, करते हैं शुरुआत। कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं। बोर्ड पर क्या बता रहे थे? 100 मीटर तीन। अच्छा, ये तो मैं सीपी वालों से बात कर रहा था, दरोगा वाले बैचमें से। उनका 6.5 मिनट की रनिंग, 6.5 मिनट में 1600 मीटर मारनी पड़ती है ना उन्हें। तो मैं उसका तरीका बता रहा था कि कैसे 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग पूरी की जाए। तो उसकी बातचीत चल रही थी मेरी उनसे, तो उनको तरीके बता रहा था। हाँ जी भाई, तो जय श्री राम सभी को। करते हैं शुरुआत आज की क्लास की हम लोग। ये है हमारी भाई क्लास नंबर मॉडल की 2। ठीक है, पहली क्लास हो गई है। ये है हमारी क्लास नंबर 2। चलो जी, तो कल हमने सीखा मॉडल होता क्या है, और मॉडल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हमने सीखे। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से हैं जो हमने पढ़ने हैं। चलो कमेंट बॉक्स में कल एक बार लिख के बताओ, कौन कौन से मॉडल है जो हमने पढ़ने हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, ought to, नीड, डेयर। ये होते हैं वो मॉडल्स जो हमने एक्चुअल में पढ़ने हैं। और यूज टू हमने इसमें लिखा, कैन कुड ने यूज टू नहीं लिखा, एक रह गया हमारा यूज टू। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मॉडल्स नहीं होते हैं। अभी उनको भी हमने नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उनको हम लोग बाद में लिखेंगे। वैसे तो पार्शियल मॉडल इसमें और भी हैं, बट एक्चुअल में यही वो मॉडल हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं। देखो कोई सा बचा तो नहीं है, हमने लगभग सारे के सारे मॉडल ले लिए हैं। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। और टू हमने ले लिया, कैन कुड मे माइट मस्ट विल शैल वुड शुड नीड डेयर और टू यूज टू, सारे मॉडल हमने ले लिए। इन सबको हमने वन बाय वन करके भाई पढ़ना है। ठीक है भाई दोस्तों, चलो जी, करते हैं आज की शुरुआत। अच्छा, ये तो हो गए सर वो मॉडल जो हमने पढ़ने हैं। अब इन मॉडल्स का काम क्या होता है वो भी हमने बताया था, कि किसी का मूड बताना, इंटेंशन बताना स्पीकर का, ये भी कल हमने बता दिया था। लेकिन हर मॉडल का अपना अलग अलग काम है। जैसे कैन और कुड क्या बताते हैं? एबिलिटी। मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। माइट क्या बताता है? पॉसिबिलिटी।
मस्ट बी, तो सबके अपने अपने अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हर वर्ड, हर मॉडल का अपना अलग ही रोल होता है, ठीक है। हैं? ठीक है भाई, तो हर मॉडल का अपना अलग ही फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगली क्लास पे। फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब ही तो होती हैं, हेल्पिंग वर्ब ही तो होती हैं ये। इनके रोल क्या है? ठीक है भाई। तो कोई तो बताता है एबिलिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी, पावर या संभावना या मजबूरी, कंपल्सन या रिक्वेस्ट, ठीक है, या सजेशन, एडवाइस या ऑर्डर या प्रोहिबिशन, मना करना, या नेसेसिटी या करेज, साहस, या हैबिट, हैबिट कह दो या हैबिचुअल एक्शन कर दो, हैबिट या हैबिचुअल एक्शन। कॉपी करो फटाफट जल्दी से। सर डाउट सीरीज का नाम क्या रख दे? दिल का डाउट्स? अबे ऐसा नाम थोड़ी ना, ऐसे नहीं करते, ठीक है। या इमेजिनरी एक्शन या इमेजिनरी स्टेटस, ठीक है भाई। आगे सारे मॉडल्स, शुड, ऑट टू, नीड, यूज टू, हैबिट भी आ गई, हैबिचुअल एक्शन आ गया, अच्छा मे माइट आ गया, पॉसिबिलिटी आ गई, कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है। और जी आपका, हाँ जी, फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन। तो ये काम होते हैं भाई इन सभी मॉडल्स के। लेकिन किसका कौन सा है वो हम बताएंगे इसमें, ठीक है। एक चीज शायद मेरे हिसाब से रह गई, वो आता है मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ठीक। मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ये है आपके मॉडल के फंक्शन, ठीक है। और इन्हीं मॉडल्स में से एक मॉडल फिर वार्निंग भी देता है, चेतावनी भी देता है। तो कौन कौन किस किस का है अब, ये तो मैंने ओवरऑल व्यू बता दिया कि भैया ये सारे काम होते हैं मॉडल से, लेकिन किसका कौन सा है वो हम वन बाय वन लेके चलेंगे। ऑट्टू नहीं आया? ये रहा ना ऑट्टू बेटे, ये रहा। हाँ जी, कर लिया कॉपी भाई? चलें अब आगे बढ़ें। ये किसका फोन आ गया भाई इस टाइम? कौन फोन कर रहा है? हेलो? 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 भाई ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। चलो जी, चलें आगे बढ़े भाई। अरे भाई, हेलो? भाई ये गलत बात है।
अब हम फोन को बंद ही कर देते हैं। लो जी, बंद कर दिया अब हमने। चले भाई, अब आ जाओ जरा। एक तो मैं फिर फोन नहीं उठाता, किसी के रिप्लाई नहीं करता, तो तब भी प्रॉब्लम, करता हूं तो गलत समय पे करते हैं, फिर बोलते भी नहीं। मैम का है सर। कृष्णा, कृष्णा बेटे कौन ही मार दूंगा घुमा के, ठीक है, और बड़े जोर से मारूंगा। मैम का है, मैम का होता है भाई, है, मैम का है तो मैं बड़े मजा आते हैं मैम का। सीडीएस के लिए मैथ्स किससे पढ़ें? भाई एक टीचर है, उनका नाम बताऊंगा, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं कसम से, एक बार पढ़ लिया तो दीवाने हो जाओगे। देखो यूज टू बेटा अपने आप में एक सेमी मॉडल होता है। मैंने सेमी मॉडल क्यों लिखा? चीजें चाहे कम पढ़ाऊं लेकिन पढ़ाऊंगा बढ़िया एकदम, क्योंकि जो चैप्टर रटने का नहीं होता ना, उसे मैं ऐसे ही वो करता हूं, धीरे 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 धीरे, ठीक है। और ये रटने से समझ नहीं आता सेमी मॉडल। अब तुम कहोगे सर सेमी मॉडल क्या होता है? जब किसी मॉडल के एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं उसे कहते हैं सेमी मॉडल। जैसे शुड है, शुड जो है ये कंप्लीट मॉडल है, ये पार्शियल मॉडल है, क्योंकि मॉडल के अलावा भी रोल निभाता है। शुड हमेशा केवल मॉडल का ही काम करेगा, लेकिन यूज टू हमेशा मॉडल का काम नहीं करता, तो इसलिए इसे सेमी मॉडल कहते हैं। तो ये किसका काम करता है मेरे भाई? ये दो काम करता है। पहला काम है, क्या है इसका? पहला काम है भाई, ये मॉडल का काम करता है। दूसरा काम है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, क्योंकि ये दो काम कर रहा है। जब भी मॉडल एक से ज्यादा काम करने लगेगा वो अपने आप में सेमी मॉडल कहलाएगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रोल, जब एक से ज्यादा रोल होने लगते हैं ना किसी मॉडल के, तो उसे हम सेमी मॉडल कहते हैं। तो यूज टू मॉडल का भी काम करता है और यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। लेकिन बात यह है कि जब ये मॉडल का काम करेगा उस समय पर अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा? बेस फॉर्म, जो कि हर मॉडल लेता ही लेता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का रोल निभाएगा तो उस समय ये अपने पीछे लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम कहते हैं मेरे भाई जिरंड। और यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे जनरली पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मॉडल है या एडजेक्टिव है? तो पहचानने के लिए तुम्हें मैं अभी एक दवाई दूंगा, ठीक है। तो यही वो चीज है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर एग्जामिनर इसी चीज को पूछता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात और बताता हूं कि जब यूज टू मॉडल का रोल निभाएगा तो वो सिर्फ पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? पास्ट का रूटीन एक्शन, ठीक है भाई। पास्ट का रूटीन एक्शन दिखाएगा जब वो मॉडल का काम करेगा। लेकिन जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तब क्या करेगा वो? जब यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा तब वो हैबिचुअल, यानी कि हैबिट दिखाएगा, हैबिचुअल एक्शन। लेकिन वो हैबिचुअल एक्शन आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो सर जी अगर हम यूज टू को फ्यूचर में देखेंगे तो हम मान जाएंगे कि यूज टू फ्यूचर में है तो एडजेक्टिव है, प्रेजेंट में है तो एडजेक्टिव है। लेकिन क्योंकि पास्ट यहां भी है और पास्ट यहां भी है, तो अब केवल पास्ट में ही कंफ्यूजन होगा। तो मैं कंफ्यूजन के लिए आपका सारा दर्द ही खत्म कर दूंगा ना, मैं कि आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप कहोगे सर एकदम बिल्कुल जहर क्लियर हो गया। यहां तक बताओ, कॉपी कर लिया क्या? आगे बढ़ू यहां से? सर आप शादी कब करोगे? आप बताओ कब करूं? बेरोजगार आदमी से कौन शादी करेगा यार, क्यों खामखा किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है। चलो भैया, हाँ जी, यूज्ड टू की
पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ यूज टू, कैसे पहचानेंगे यूज टू को, ये एडजेक्टिव है या मॉडल है? तो भाई इसके लिए हम आपको देंगे एक बेहतरीन रामबाण। ठीक है, पहला, सबसे पहले आप लिखो सब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट के बाद अगर आपको यूज टू लिखा हुआ नजर आए, फिर उसके बाद चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यूज्ड टू, अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद यूज टू नजर आए, तो मेरे भाई मेन वर्ब के बाद कभी भी मॉडल नहीं आ सकता, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब तो पहले आता है। तो अगर कभी भी मेन वर्ब के बाद यूज टू आएगा, तो ये कंफर्म है कि वो एडजेक्टिव ही होगा। और अगर ये एडजेक्टिव होगा तो तुरंत इसके पीछे तुम्हें जिरेंड लगाना है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद यूज टू अगर आए, तो सब्जेक्ट के बाद कभी यूज टू, सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये अब यहां पर क्या है? मॉडल है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव थोड़ी ना आता है, सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है। तो इसका मतलब ये मॉडल है, और मॉडल है तो फिर वर्ब की बेस फॉर्म। कैसा लगा तरीका, बताओ? अब तुम जीवन में कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। पानी ला दे यार। चलो भाई, चलें आगे बढ़े। चलो जी, अब मैं आपको देता हूं कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए, और आपको चेक भी कर लेता हूं। पहला एग्जाम्पल, बताओ क्या आंसर आएगा? है क्या? बताओ। बताओ, दोनों सेंटेंस बताओ। दोनों के लिए ऑप्शन यही रहेंगे। अब चेक करना, यहां ये है मेरे भाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि ये मॉडल है, और मॉडल अपने पीछे लेता है वर्ब की बेस फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आई यूज टू गो। अच्छा जी, दूसरे वाले में, वेन संजीव ठाकुर सर वॉज इन न्यूयॉर्क, ही वॉज, ही के बाद वॉज जो आ रहा है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। और मेन वर्ब के बाद यूज टू अगर आएगा, अच्छा मैंने यूज टू तो लिखा ही नहीं, एक सेकेंड,
अब लगाओ यहां पर, क्या आएगा यहां पर बताओ। अब ये रहा मेन वर्ब, ये रहा वॉज, और वॉज के बाद यूज टू क्या है यहां पर, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के रूप में क्या आ जाएगा, गोइंग, जीरेंड आ जाएगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ ना आया हो। समझ में आ गया तो दिल मारो फेंक के। देखो, प्ले ऑब्लिक प्लेइंग, वर्क ऑब्लिक वर्किंग, टॉयल ऑब्लिक टॉयलिंग। बताओ, तीनों का आंसर बताओ। सर क्या ये लाइव क्लास है? देख रहा है बेटे, कौन ही मारूंगा अंदर जाके। लाइव नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? है भाई नालायक आदमी। तानिया, मॉक का पूछ रही हूं। बताओ बेटा, मॉक का बताओ, कौन से वाले मॉक का पूछ रहे हो आप? दे यूज टू, मेरे भाई सब्जेक्ट के बाद अगर यूज टू आता है तो सब्जेक्ट के बाद यूज टू का मतलब है मॉडल, और मॉडल अपने पीछे लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले। वी आर यूज टू, इजएमआर के बाद यूज टू आ रहा है तो इसकी ये है एडजेक्टिव, तो यहां पर आ जाएगा वर्किंग हार्ड। और फिर है इफ यू रिमेन विद अस, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो यू विल गेट यूज टू, और मेन वर्ब के बाद यूज टू आएगा तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, तो इसका मतलब हो जाएगा टॉयलिंग अवे। टॉयलिंग अवे का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? लेकिन अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देखते हैं हम, डाउट किसका है। हाँ जी, डाउट है, कई बच्चों के मन में भी होगा। किसी बच्चे का रैंडम नाम उठा लेते हैं। अभी का नाम हमने किसी का पढ़ा था। चलो जी, तो अभी तानिया ने कुछ बोला था, हम तानिया का ही नाम उठा लेते हैं। नहीं, तानिया का नहीं उठाते आज, किसी हम लड़के का उठाएंगे। कल हमने कन्या को उठाया था तो लड़के का नाम उठाएंगे। निखिल, ले भाई, तो डाउट है निखिल का। ले भाई निखिल, अब डाउट क्या है कि सर एक सेंटेंस है हम मेरा,
इसको मुझे निगेटिव में बना के बताओ क्या, कि निखिल यूज्ड टू गो होम एवरी संडे। निखिल हर संडे घर जाया करता था। इसका निगेटिव बनाओ सर। ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, जाया करता था। अब हमें बताना है जाया नहीं करता था, ये है पॉजिटिव। तो सर इसका निगेटिव बना दो, क्या बनेगा? बनाओ भाई बच्चों, इसका निगेटिव बनाओ और फिर इसका बनाएंगे इंटेरोगेटिव। अब आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा एग्जाम की। सर आपकी वजह से मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया है। कौन से वाले में? एयरफोर्स में मिला है क्या, किस में मिला है तुम्हें ग्रीन कार्ड? कहाँ मिला है ग्रीन कार्ड? तो वहीं मिलता है। लो भाई, तो इसका निगेटिव देखो क्या बनेगा। निखिल यूज्ड नॉट टू, ये बात ध्यान रखना, यूज टू के बाद नॉट मत लगाना। यूज्ड नॉट टू, क्योंकि 2 + V1 के बाद बीच में कभी भी नॉट नहीं लगता है, तो 2 + V1 से हमेशा पहले लगता है। तो निखिल यूज्ड नॉट टू गो होम एवरी संडे। अच्छा जी, अब आता है इसको इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसका एक और भी तरीका है। क्या है तरीका वो देख लो। इसका तरीका ये भी है कि आप इसको डिड नॉट से ही बना सकते हो। डिड नॉट, लेकिन डिड आ जाएगा तो यूज हो जाएगा। डिड नॉट यूज टू गो, ये भी तरीका सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन डिड आ गया तो यूज्ड नहीं आएगा, डी नहीं लगेगा, यूज हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा जी। अब आता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले यूज्ड से स्टार्ट कर देंगे। यूज्ड, क्योंकि पहले सीधा हेल्पिंग हो। यूज्ड निखिल नॉट टू, अगर नॉट लगाना है तो लगा दिया, नहीं लगाना है तो हटा दो। टू गो होम एवरी संडे। सर क्या प्रेजेंट में यूज टू कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, मैंने अभी तो किया था। अभी मैं करूंगा, रुको, चलो प्रेजेंट में लिखूंगा। ठीक है भाई। कई बच्चे पता क्या गड़बड़ करते हैं, यूज्ड टू गो पूरा लिख लेंगे फिर निखिल, नहीं, निखिल से पहले सिर्फ यूज्ड आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया भाई। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है कि सर प्रेजेंट में भी कर सकते हैं क्या? तो चलो जी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। आई एम यूज्ड टू, बताओ। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए, वन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड
माल कंटेंट होता है बेटा। ठीक है, ये माल वर्ड लग जाता है ना इसमें, तो माल कंटेंटेड जो होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है। और ये एप्लीकेशन में अगर तुमने मॉक लगाया होगा तो वहां शायद उसमें गलती से आंसर कुछ और होगा, तो उसे चेक कर लेना, करेक्शन कर लेना। अच्छा भाई, एम, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि किसी बच्चे ने भी मेरे पास भेजा था ये, तो इसलिए। अब इज एम आर के बाद अगर यूज टू आ रहा है तो भाई ये तो मेन वर्ब हो गई, और मेन वर्ब के बाद अगर यूज टू आएगा तो ये एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका जिरेंट। तो अगर मैं कहूं आपसे टीच आएगा या टीचिंग आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सर टीचिंग आएगा। आई एम यूज टू टीचिंग। ठीक है बॉस, तो ये प्रेजेंट में बना दिया आपका मैंने। अच्छा, मुझे इसमें निगेटिव लगाना है, नॉट लगाना है, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। तो इसको निगेटिव कैसे बनाओगे? आई एम नॉट यूज्ड टू। ठीक है भाई, आपको सर आप तो यूज्ड के बाद टू लगा रहे थे, बेटे वो मॉडल के रूप में लगा रहा था, यहां यूज टू क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आई एम नॉट यूज टू टीचिंग 10 hours a day। भाई अब यूज टू एक एडजेक्टिव है ना, मान लो इसका मतलब है हैबिचुअल, तो मैं कहूंगा आई एम हैबिचुअल, इसका निगेटिव होगा आई एम नॉट हैबिचुअल। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, है ना, यह मॉडल थोड़ी ना है ये, अब ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये आसान हो गया मेरे भाई बिल्कुल। अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का कोई डाउट होगा इसमें, बताओ, है किसी का डाउट? भाई साहब, अगर कोई बच्चा भी 6 महीने का भी होगा ना, 7 महीने का भी, वो भी कह देगा सर मेरी भी समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको वो पढ़ाया है बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई कसर छोड़ना नहीं, मतलब एक बार अगर पढ़ लिया ना, फिर किसी भी तरीके से सोचने में बच्चे को मजबूर नहीं होना चाहिए। तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है भाई? चलो जी भाई, अब चलते हैं अगले मॉडल की तरफ जिसका नाम है वुड। अब इसके क्या क्या काम होते हैं, इसके सारे काम देख लो। पहला, इट इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। ये विल की पास्ट फॉर्म की तरह काम करता है, जो कि लगभग 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 हर बच्चा जानता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको ये सर कैसे एग्जाम्पल दे दो, तो एग्जाम्पल मैं ना दूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। लिखो, रिंकू आस्क्ड मी व्हेन आई विल विजिट माय पेरेंट्स। तो उसने कहा कि आप अपने पेरेंट्स से कब मिलोगे। अच्छा, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पिंकी टोल्ड मिंकी दैट शी विल इनवाइट चिंकी टू हर मैरिज। बताओ दोनों में क्या मिस्टेक है जरा।
चलिए, इट इज यूज्ड एज पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो भैया अब आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कैसी है। तो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी पास्ट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में जाएगा। तो मेरे भाई विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, पहली बात। फिर यहां पर दिया उसने टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो फिर से यहां के विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। पहली बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, मिरिंडा की तरह। ठीक है जी। चलो भाई, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ इमेजिनरी स्टेटस ऑब्लिक इमेजिनरी एक्शन। ये इमेजिनरी स्टेटस में भी आता है और इमेजिनरी एक्शन में भी आता है। आपको सर कैसे? एग्जाम्पल से। पहला, इफ शी वर अ बर्ड, अगर वो एक चिड़िया होती, कॉमा शी विल फ्लाई हाई, तो वो ऊंची उड़ान भर लेती। दूसरा, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म किया होता, आई विल हैव टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम। कंडीशनल सेंटेंस में भी वहां बेटा विल शैल होता है, उसे कंडीशनली कहते हैं, इन्हें इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां विल की जगह क्या हो जाएगा? वुड। और यहां विल हैव की जगह क्या हो जाएगा? वुड हैव। तो इमेजिनरी एक्शन में, इमेजिनरी स्टेटस में यूज होते हैं। हाँ जी भाई, अब आते हैं तीसरे उस पे। इट कैन रिप्लेस यूज टू एज मॉडल। जब यूज टू एक मॉडल के रूप में यूज होता है तब ये इट उसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दैट शी यूज टू प्ले चेस इन चाइल्डहुड, बचपन में वो चेस खेला करती थी। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, शी वुड प्ले चेस इन चाइल्डहुड, वो बचपन में चेस खेला करती थी। इन दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, वह बचपन में चेस खेला करती थी। ठीक है भाई, दोनों का। बस यहां पर क्या है? यूज टू प्ले कहोगे, यहां पर वुड प्ले।
वुड के साथ टू नहीं आता, यहां यूज्ड टू हो जाएगा। है? 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 इनके बाद हर जरूरी नहीं है, मतलब। तो ये क्लियर हो गई भाई बात। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर फोर्थ। क्या है पॉइंट नंबर फोर्थ? कि वुड का इस्तेमाल हम और कहां करते हैं? इट इज यूज्ड टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये पोलाइट रिक्वेस्ट दर्शाने के केस में यूज होता है। ठीक है भाई, पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प माई सन? वुड यू गिव मी सम मनी? तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि रिक्वेस्ट वाला पेपर में तो कभी नहीं आता, बट नॉलेज के लिए ठीक है, नॉलेज के लिए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आता है पॉइंट नंबर 5। मेरे भाई जो वुड है ना, इसका एक यूज ये सबसे खतरनाक जो है, वुड जो है ये पेयर बनाता है लाइक टू के साथ। वुड लाइक टू प्लस V1। दूसरा, वुड रादर। ठीक है, और वुड रादर का पेयर फिर बनता है देन से, जिसमें कि ये प्रेफरेंस और चॉइस दिखाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी विल लाइक टू टेक कॉफी। उसकी इच्छा है कि वो कॉफी लेगी। दूसरा, ही वुड रादर डाई देन बेग। वो भीख नहीं मांगेगा लेकिन मर जाएगा, मतलब मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। तो जो ये रादर के साथ जो पेयर है ना, ये केवल वुड ही बनाता है, वुड रादर चॉइस के लिए, कि उस वो ये प्रीफर करेगा। तो यहां पर प्रेफरेंस यानी कि प्रीफर करने की बात है। ठीक है, और ये विल लाइक टू नहीं होगा, वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू। मनीष सिंह कह रहा है सर पार्ट नंबर 4 में शोइंग क्यों नहीं हुआ, जबकि आपने तो कहा था इजएमआर के बाद यूज टू आएगा तो आईएनजी आएगा। अब मेरे भाई सुनो, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये यूज टू यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, और वहां यूज टू का मतलब होता है हैबिचुअल। तो इट इज हैबिचुअल शोइंग पोलाइट, नहीं, इसका यूज टू का यहां मतलब है इस्तेमाल करना। तो वहां पर यूज टू एडजेक्टिव तब होता है जब हैबिचुअल, और हैबिचुअल के पीछे जिरेंड आता है। ठीक है भाई, आगे समझ में? ये वुड वुड लाइक टू का पेयर जरूर ध्यान रखना, और वुड रादर तो बता ही दिया। लास्ट पॉइंट जो है इसका 6 वाला, वो समझो क्या है। एक पेयर बनता है वुड दैट, और वुड दैट का मतलब होता है काश, और इसके बाद आने वाला जो क्लॉज है वो अनरियल हो जाता है। आप कहोगे सर कैसे? तो हम बताएंगे ना कैसे, रुको। मान लो ये आ गया पेपर में,
और आपको ऑप्शन दे दिए। ये आ गया। अब उस बच्चे को ये क्वेश्चन होगा सॉल्व, जिसको ये बात पता है कि मेरे भाई वुड दैट ही ऐसा पेयर है, जिसका मतलब होगा काश, और इसका मतलब निकलेगा कि काश वो एक चिड़िया होती। तभी तो यहां पे शी के बाद वर लगा हुआ है। वर कब लगता है? इमेजिनरी स्टेटस में। ठीक है भाई। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहां पर आई? अरे भाई कैसे? मीनिंग निकालो, मीनिंग से पता चलेगा। बताओ। इट इज यूज टू, इसका इस्तेमाल होता है क्या दिखाने के लिए? रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, तो इस्तेमाल होता है, मीनिंग आ गया। अगर आप कहीं पर होगा हैबिचुअल, अगर ये आ गया कि इट इज हैबिचुअल, तो हैबिचुअल होता तो फिर सीधा शोइंग कर देते हैं यहां पे। तो मीनिंग से पता चलेगा इसका। ठीक है भाई। फ्यूचर में यूज टू कैसे लगेगा? ये तो बड़ा आसान सा है। चलो, तो ये तो टॉपिक हो गया तुम्हारा खत्म। अब ये हम एक डाउट बता देते हैं, एक बच्चे का डाउट है कि फ्यूचर में यूज टू कैसे होगा। तो भाई डाउट ये है कि फ्यूचर में हम कैसे लगाएंगे यूज टू। तो शी विल गेट यूज्ड टू वेक ऑब्लिग वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो मॉर्निंग में यूज मतलब उठने की आदि हो जाएगी, मतलब हैबिट हो जाएगी उसे। आदि तो कहना गलत बात है, क्योंकि आदि तो निगेटिव चीज के लिए होता है, पॉजिटिव चीज के लिए। अब ये विल है हेल्पिंग वर्ब, गेट है मेन वर्ब, और यूज टू है यहां पर एडजेक्टिव। तो बस एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेगा? जिरंड लेगा। वेक का जगह वेक हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इससे आप नोट्स बना लेना आराम से। ठीक है। पीडीएफ आपको अभी डलवा देंगे उसमें, आपके बैच में, और वहां से निकाल के नोट्स लिख बनाना। ठीक है। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।